है। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो है कि ममता बहनें जो है कि एक बार फिर जो है कि हड़ताल पर बैठ गई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार से जो है कि अपनी मांगों को लेकर जो कि आए हुए हैं। और हमारे साथ भैया हैं आज़ाद जी, सर का नाम आज़ाद जी, किन मांगों को लेकर पटना में? हम लोग जो है कि 9 सूत्री मांग को लेकर के आज गर्दनी बाग के ऐतिहासिक धरती पे एवं बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के शहादत दिवस के 17वीं शहादत दिवस के शुभ उपलक्ष्य में आज ममता का 9 सूत्री मांग को लेकर के एक जन सैलाब जो पूरे बिहार से चल करके आज ममता का 9 सूत्री मांग के लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अंबेडकर जन सत्याग्रह, ममता आज़ाद क्रांति का जो आंदोलन है वो 9 सूत्री का है। और 9 सूत्री में सबसे पहला मांग है कि ममता दीदी को सरकारी कर्मी करो घोषित। दूसरा हम लोगों का मांग है कि स्केल के आधार पर महीना बांध दिया जाए। और तीसरा है कि शिक्षा के आधार पर प्रमोशन किया जाए। और चौथा मांग है कि प्रत्येक हॉस्पिटल में ममता दीदी को कमरा मुहैया कराई जाए। और पांचवा जो हम लोगों का मांग है, जो सरकारी हॉस्पिटल में जो ममता सेवा दे रही है उनको टीए, डीए, बोनस, पीएफ, पीएसआई, इंश्योरेंस एवं अन्य भत्ता जो है सब मिलना चाहिए। और छठा जो मांग है कि ममता दीदी को अगर किसी प्रकार कार श्रमिक दुर्घटना होती है तो 40 लाख का मुआवजा एवं उनके बेटी अथवा बहू को नौकरी दे। और कोरोना काल में जितने भी ममता दीदी मरी है उनको सरकार अपने फंड से, स्वास्थ्य विभाग के फंड से उनको 40 लाख का मुआवजा एवं उनके बेटी अथवा बहू को नौकरी दे अनुकंपा के आधार पर। और 8वां जो मांग है कि ममता दीदी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। और 9वां मांग है कि साल भर से तकरीबन ममता लोगों का मासिक पोषाहार वेतन जो रुका हुआ है वो अविलंब जो है पूरा करे। सभी बिहार के ममता दीदी को वेतन दे, और नहीं तो 1 महीना का हम लोग समय नीतीश कुमार एवं हमारे भावी मुख्यमंत्री बड़े भाई तेजस्वी यादव का है कि अगर 1 महीना के अंदर में अगर जो पोषाहार राशि है अगर वो नहीं मिला अथवा मांग वेतन नहीं हुआ तो इससे बहुत बड़ी जनसैलाब ममता का जन आंदोलन होगा। इसका सरकार इसका जिम्मेदारी होगी। और हम लोग का जो है डॉक्टर बाबा साहेब को मानने वाले हैं, अम्बेडकरवादी है और हम लोग का यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का जो समय निकालकर हमसे बात किए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी भाई का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो ये किसान एक बड़ी बहन है और वो भी ममता है और अपनी मांगों को लेकर जो कि पटना के गर्दनी बाग आई हुई हैं। बहन से जानने की कोशिश करेंगे कि बहन का नाम क्या है। मेरी मांग है कि हम 15 साल से ममता का ड्यूटी करते हुए हम लोग का 300 रुपया मिल रहा है प्रोत्साहन राशि। हम लोग चाह रहे हैं कि ये 300 रुपया हटा के हम लोग को 30,000 की मानदेय कर दिया जाए। और कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए उसमें हम लोग का कुछ मिला नहीं। और हम सोच रहे हैं कोरोना काल में जो दीदी ड्यूटी की हैं, जो दीदी मर गई, उनको 40 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनको बहू बेटी की नौकरी दिया जाए। और हमारी यही मांग है कि हम लोग को रिटायरमेंट होने के समय 40 लाख का रिटायरमेंट दिया जाए और पेंशन लागू कर दिया जाए। यही मेरी मांग है। दीदी का नाम क्या है? मेरा नाम कलावती कुमारी हुआ। मैं दिघवारा ब्लॉक की ममता है। आप दिघवारा की हैं? जी, छपरा जिला पड़ता है जी। हम दिघवारा के ममता। दिघवारा में कहाँ घर है आपका? मेरा घर बोधा छपरा हुआ जी। गांव का नाम बोधा छपरा हुआ, ब्लॉक मेरा दिघवारा हुआ और दिघवारा ब्लॉक की ममता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान।
बहन थी, छपरा जिले के दिघवारा ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। हमारे साथ सितेश जी हैं, किशन बड़े भाई हैं और लगातार मेरे चैनल को देखते हैं। कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, ममता दीदी को जीत मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आप मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। भैया का बहुत बहुत शुक्रिया और आप मेरे चैनल को देखते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ मैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम सितेश कुमार पड़ेगा जी। तो पटना के गर्दनी बाग आए हुए हैं, किन मांगों को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ममता दीदी 14 साल से काम कर रही है 300 रुपया पे 300 रुपया में काम करती है। वहाँ पे 5 आदमी 10 आदमी है लोग, तो एक डिलीवरी पर 300 रुपया दिया जाता है। उसमें डिवाइड कीजिए तो कितना कितना होगा। बिल्कुल नहीं होगा कुछ। आप भी जो अब रही बात कि जिस दिन डिलीवरी नहीं होता है तब तक उन लोगों का आना जाना रहना सब बेकार हो जाता है। तो आप ही इस पर सरकार को सोचना चाहिए कम से कम। हम अपने आज चैनल 300 रुपया में क्या हम होगा। अपने चैनल के माध्यम से सरकार से कहेंगे कि ममता बहनें जो पिछले कई वर्षों से सरकार अस्पताल में जो है कि समाज सेवाओं में अपनी भागीदारी और देती हैं। दूसरी बात की 8 घंटा की ड्यूटी करती है और उसके बाद सरकार नहीं सुन रही है। तो देखिए किशन, कहना है कि जो तमाम सुविधाएं अन्य लोगों को मिलती है वो मिलना चाहिए, एक जो अस्थायी कर्मचारियों को मिलता है वो मिलना चाहिए। तो ये थे सितेश जी, अपनी बातों को जो है कि इसलिए परिवार के हैं, महादलित के हैं, ठीक है। इसको सरकार सुनना चाहिए, इसको सुनना क्योंकि महादलित के लिए सभी लोग जो है कि काम करते हैं, तो सरकार इन लोगों को भी करे। करे। थैंक यू। देखिए किशन, अभी गर्दनी बाग में है और ममता की बहनें जो है कि दूर दूर से जो है कि आई हुई हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है कि प्रदर्शन कर रही है। गर्दनी बाग में इतनी तेज धूप है और बहन जो है कि ममता के रूप में काम करती है और अपनी मांगों को लेकर आई हुई है। तो सबसे पहले बहन का नाम जानना चाहिए। हम रिंकू कुमारी साहेबगंज ब्लॉक से हैं, जिला मेरा मुजफ्फरपुर पड़ता है। किन मांगों को लेकर? हम लोग अपना वेतन के लेके आए हुए हैं। हम लोग का कमीशन है जिसमें 300 रुपये एक पेशेंट पर बनती है। ना हम लोग का कहीं रहने का जगह है, नहीं कोई ये है कि हाँ हम लोग कहीं से आए तो हम लोग को खतरा हो जाता है, तो इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। हॉस्पिटल से लेके सरकार तक कोई जिम्मेवारी नहीं है हम लोग का। उसमें भी हम लोग का 300 रुपया बनता है। कभी वो भी बच्चा डेट कर अगर मिला तो उसमें भी 1 रुपया नहीं बनता है। स्टील बर्थ में 1 रुपया भी नहीं बनता है। और क्या होता है कि जैसे कि 300 रुपया हमने सुना है कि 300 रुपया मिलता है तो सब लोग को बांटना रहता है। 300 में जितना ममता रहती है, कोनो हॉस्पिटल में 14 ममता है, कहीं 42 ममता है, कहीं 30 ममता है, तो उसमें जो भी वो 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया बनता है वही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सरकार से हम लोग का यही निवेदन है, कहना है सरकार से हम लोग को यही कहना है कि कम से कम 30,000 की महीना होना चाहिए। हम लोग को परमानेंट होना चाहिए। कमीशन में हम लोग का कोई नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है कमीशन का। और ममता का कहीं पहचान भी नहीं है, ना हम लोग का कोई ड्रेस है, ना कोई बैच है, और ना कोई मतलब कि पहचान का कोई सामान ही नहीं है मेरे पास, कोई चीज़ ही नहीं है हम लोग के पास। और जो भी क्या कहेंगे तेजस्वी से, लगातार जो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सभी लोगों की मांगें पूरा करें? तेजस्वी सर बोले, तेजस्वी भैया बोले कि हमरा जब हो जाएगा तो हम सब ममता दीदी को परमानेंट कर देंगे। लेकिन आज तक फिर दूसरा भी इलेक्शन चालू होने जा रही है, अभी तक उनका कोई नहीं है कि हम लोग को कुछ है कि नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग को कहीं नाम भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी थी, बात कर रही थी और कहाँ मुजफ्फरपुर से आई हुई थी। मुजफ्फरपुर क्या मांग है दीदी का? सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ललिता कुमारी और ऐसे आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर जिला है, ममता है। हम लोग के कोई चीज़ का कोई मांग नहीं है। हम लोग ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, बस हम लोग के कोई बैठने उठने का जगह नहीं है। हमको मानदेय करे और परमानेंट करे, हमको अनुबंध पर हमको रखा गया है। वो कमीशन मिलता है 300 रुपया। 300 रुपये में 5 आदमी बांटते हैं। 5 आदमी कुछ होने वाला है? उससे बच्चा को पढ़ाई होगा, घर का खर्चा चलेगा। अगर डिलीवरी होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपना किराया से आइए जाइए, अपना किराया घर से लगता है, लेकिन 1 पैसा नहीं मिलता है। कोई 1 पैसा नहीं देता है, नहीं हम लोग के बैठने का जगह है, न कुछ नहीं, अपना किराया से आइए जाइए। लेकिन हम लोग का कोई पूछवा नहीं करता है जो तुम लोग का क्या होगा कि नहीं होगा, तू बैठेगा कि नहीं बैठे, कोई नहीं कहता है। हम लोग एकदम लगता है कि हम लोग के कोई मांग अथी नहीं है, कोई हम लोग के कोई अथी नहीं करता है, कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं, कोई हमको भेदभाव नहीं करता हम लोग के। ममता कुछ नहीं है।
भेदभाव भी करते हैं। हाँ, ममता लोग के कुछ नहीं समझता है, जो ममता कुछ है ये नहीं है। ये तेजस्वी जो है, जो बोला कि इतना करेंगे उतना करेंगे, कुछ हमको कर रहा है, हम लोग के कुछ नहीं किया है। बोला हम लोग के 300 से कुछ नहीं होगा, हम लोग के 30,000 करे, हम लोग परमानेंट करे, हम लोग के जो होता है सरकारी में करे। अगर हम लोग रिटायर करेंगे तो फिर हम लोग के पेंशन करे। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं दीदी, कहाँ से हैं आप? हम मुजफ्फरपुर जिले से हैं। नाम क्या हुआ दीदी? मेरा बबीता कुमारी नाम हुआ, सकरा प्रखंड से आए हुए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि सरकार हम लोग को चंद प्रोत्साहन राशि दे करके बंधुआ मजदूर बना रखा है, ठीक है। और हम लोग 8 घंटे के ड्यूटी करते हैं और 8 घंटे के ड्यूटी करते हैं। उसके बाद अलावे हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है 300 रुपया। प्रोत्साहन राशि में हम 14 आदमी हैं, 14 आदमी में 7-8 रुपया का हम लोग को पड़ता है। सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हम लोग को जो पेंशन मिलता है वो दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन थी, बात कर रही थी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला देवी है। कहाँ से हैं आप? हम सारण लालादपुर जनता बाजार सारण से हैं। हाँ, तो सर हम लोग का मांग है यही है कि हम लोग का 300 रुपया डिलीवरी पर मिलता है। अगर डिलीवरी होगा तो 300 बनेगा, तो वो भी नहीं बनेगा। तो जब वो भी नहीं बनेगा तो हमारा बाल बच्चा, हमारा घर कैसे चलेगा, मेरा बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? मैं 8 घंटा ड्यूटी करती हूँ, अगर डिलीवरी आया तो मेरा 300 बना, नहीं आया तो नहीं बनेगा। ऐसा तो हमारा परिवार नहीं चलेगा, हमारा बाल बच्चा नहीं चलेगा। हम लोग का निवेदन है कि हमारा सरकार हम लोग का वेतन बांध दे, 30,000 का वेतन बढ़ जाए। अगर हम लोग का हटने पर हम लोग का पेंशन भी दीजिए, पेंशन हमको लागू कीजिए। अगला हम लोग कोई दुर्घटना रास्ता में हो गए, वो भी उसको 40 लाख को तनख्वाह देना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग का बाल बच्चा है, हम लोग के साथ क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। डिलीवरी होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं सर। हैं देखिए, तमाम बहनें किसान सभी लोगों का एक ही मांग है कि इनका जो है कि मानदेय जो है कि अस्थाई हो, क्योंकि 300 रुपये पर डिलीवरी मिलता है और उससे कुछ होता नहीं। और वो भी 300 रुपये में जितने ममता रहती हैं उसमें बांटना रहता है। वो भी अगर डिलीवरी होगी तभी कुछ आशा है, नहीं तो आशा नहीं है। तमाम बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल से बात करने के लिए अपना कीमती समय हमको दिया। किशन सिंह के साथ मैं विनोद सिंह, SB आज तक न्यूज़।